प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के दर पर, इनके सानिध्य में, इनके सत्य धाम पर जाते आते हमें काफी समय हो गया। हमारी आपकी समझ आ जाना चाहिए कि कर्म का विधान बड़ा विचित्र है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि कर्मों की मार से राजा हो, चाहे रंग बली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, कर्म की मार से आज तक न कोई बच पाया था, न बच रहा है, न कभी आगे बच पाएगा। देवियों महापुरुषों, हमारी आपकी समझ आना चाहिए कि कर्म का विधान बड़ा विचित्र है। कर्म का भोग जीव को पता नहीं कितने जन्मों तक भोगना पड़ता है। कर्म 100 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। तो हमें आपको मौका मिला है, समय मिला है और मानव तन मिला है, तो इस समय नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर पर जाते आते हुए हमें अपनी स्वयं की जानकारी, स्वयं का बोध हो गया कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, क्या करने आया था, कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है। जब हमें अपनी जानकारी हो गई, अपना बोध हो गया, तो हमें सदमार्ग, सद रास्ते पर चलते हुए सदकर्म सेवा कर्म की तरफ ध्यान देना है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। तमाम देवी महापुरुष कमेंट करके दर्शाते हैं कि भैया जी हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि जो भी इस पृथ्वी की गोद में जो उगता है उसको तो सब कुछ खाना चाहिए, ये तो परमात्मा ने दिया है। लेकिन जो हम आप तमाम प्रकार के जो पशुओं का खाने का जो सिस्टम है उसे हम खाते हैं, तो वो न्याय संगत है। जैसे अंडा मांस मछली का हम सेवन करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर हमारी समझ आता है तो हमें तमाम भांग गांजा शराब बीड़ी सिगरेट इन चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी जिसकी जैसी समझ आता है वो कर सकते हैं। उनको अच्छा लग रहा है वो जाने, उनका जाने कम। लेकिन हमें आपको समझना चाहिए, जब हम पशु पक्षियों को इन चीजों को खिलाएं वो नहीं खा सकते, तो हमें लहसुन प्याज में कहीं कभी भी कोई भी कोताही, कभी कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। लहसुन प्याज कोई गलत नहीं है, ये परमात्मा की देन है। परमात्मा ने ऊपर इस धरा पर ये उगाया है, इसके अंदर परमात्मा की द्वारा ही इसकी रचना की गई है, तो हमें इसको खाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देवियों महापुरुषों, देवी महापुरुष कहते हैं कि भैया जी ये बूटी प्रसाद हम कैसे बनाएं, बूटी प्रसाद बनाने के लिए कोई तरीका बताओ, कोई वीडियो बनाओ। हमने पहले भी दर्शाया कि बूटी प्रसाद की वीडियो हमारे द्वारा पहले डाली जा चुकी है। हमारी जो वीडियो, हमारा जो चैनल है कर्मयोगी चैनल है, MK कर्मयोगी नाम से चैनल को ऑन करो और इसमें बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। हमने जो शुरुआत में बूटी प्रसाद की वीडियो डाली है उस वीडियो को आप सुनिए। जिन जिन परिवारों में कलह कलेश का माहौल है, जिन जिन परिवारों में झगड़े होते हैं, जिन जिन परिवारों में ऐसी दशा है कि किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी की पति, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की माँ, जो भी कलह कलेश के माहौल में ज्यादा शराबों रहते हैं, डूबे रहते हैं, उनके लिए बूटी प्रसाद बना करके दिया जाए, उनको बूटी प्रसाद पिलाया जाए, उनके मस्तक में लगाया जाए, तो परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार में चेंजिंग आएगी, तो बिगड़ी बात बन सकती है। तब तो हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में जाने के लायक बन सकते हैं और इनकी रहमत के पात्र भी बन सकते हैं। फिर तो अड़ोसी पड़ोसी हमारी तरफ उंगली नहीं उठाएंगे। कई बार ऐसा होता है जो सत्य के साथ में नहीं जाते, जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर पर जिन्होंने कभी जाना आना नहीं किया, जो कभी नारायण साकार हरि का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, जब वो हमारे क्रियाकलापों को, हमारे व्यवहार को, हमारी भाषा शैली को, हमारे घर के कलह कलेश के माहौल को देखते हैं, तो उनके दिलो दिमाग में विचार आता है कि भैया ये दिन रात भागते रहते हैं लेकिन इनमें ही परिवर्तन नहीं, तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आएगा। तो हमें आपको इस हकीकत वास्तविकता से रूबरू होना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हम गलती कर रहे हैं, इसलिए हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं। हमें देखना चाहिए और हमें अपनी गलतियों को, अपनी भूल को सुधारना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो घट खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हमें अपने आपे को टटोलना होगा, लेकिन हमें अपनी गलती स्वयं नजर नहीं आती। जब किन्हीं देवी महापुरुषों के द्वारा कुछ दर्शाया जाता है तो हमें उस बात पर यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और जो भी
हमें उसके उपचार हेतु जो भी इशारा मिलता है उस उपचार को करना चाहिए। सबसे बड़ा उपचार, सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा अमृत बूटी प्रसाद है। हमें आपको बूटी प्रसाद का बनाना और लगाना, पीना, परिवार को पिलाना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको उचित लगे वैसा करो। कई बार कहते हैं कि हमारे घर में कलह का माहौल है। भाई कलह का माहौल को हटाना है तो बूटी प्रसाद तो बनाना पड़ेगा। रोजाना घर में सब्जी बनती है, खाना बनता है, रोटियां बनती हैं, तो हम बूटी प्रसाद को बनाने में कोताही कंजूसी ना करें। कई देवियों महापुरुषों ने कहा कि हम वंदना प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, घर गृहस्थी के कार्य हैं, तो उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप बिस्तर में हो, सुबह जब जाग जाते बिस्तर में नींद से खुल जाती है तो आपको लाइन में खड़े होकर, छवि के आगे खड़े होकर वंदना प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मुंह धोने की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत नहीं, आपको फ्रेश होने की जरूरत नहीं। जब भी आपको आँख खुल जाए सुबह वंदना प्रार्थना पड़े पड़े बिस्तर में कर सकते हो। रात को जब मेहनत ज़्यादा है, घर गृहस्थी के कार्य ज़्यादा हैं, तो आप बिस्तर में पड़े पड़े आरती कर सकते हो। क्योंकि नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि सबसे बड़ा आसन आपको बिस्तर वाला आसन सबसे बड़ा है। बाकी आपको स्पेशली कहीं आसन लगाकर बैठने की आवश्यकता नहीं। वो पुराने समय में कहा जाता था कि बैठ अकेला 2 घड़ी तू नारायण सागर हरि के गुण गाया कर, इस मन मंदिर के चबूतरे पर झाड़ू रोज लगाया कर। लेकिन नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने कहा कि बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, जैसे भी आपको उचित लगता है, आप घर गृहस्थी के कार्य कर रही हैं, माता बहना चौका चूल्हे का कार्य कर रही हैं, उस समय चलते फिरते आप मन ही मन वंदना प्रार्थना बोलते रहो। क्या है, कोई जरूरी थोड़े कि आंख बंद करो या हाथ जोड़ो या सावधान स्थिति में खड़े हो। अरे आपको अंतर मन से वंदना प्रार्थना करनी है, करते रहो, काम करते रहो और अपना वंदना प्रार्थना बोलते रहो मन ही मन। क्या दिक्कत है? जैसे मानो खेती में कार्य चल रहा है, दरांती चल रही, गेहूं कट रहे, बाजरा कट रहा है या मक्का कट रही है, कोई भी खेती का कार्य, उस कार्य को करते हुए आप वंदना प्रार्थना बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप आरती बोल सकते हो। हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आरती बोल लेते हैं, शाम को लेट हो जाते हैं तो सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते वंदना प्रार्थना बोलते, राह में चलते चलते। परमात्मा नारायण सागर हरि ने बहुत सरल और आसान कर दिया। इसके बावजूद भी अगर हम भटक रहे तो इसमें परमात्मा नारायण सागर हरि जी का कोई दोष नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हुए पुनः इशारा करेंगे कि कर्म का विधान बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि एक ही आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट। हमारा कर्म ही हमें पछाड़ देता है, कर्म से ही हम राजा बनते हैं, कर्म से भिखारी, और कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली भिन्न भिन्न तनों में जन्मने और मरने की यातना भोगनी पड़ती है। तो हमें अपने कर्म को देखना है, हमें अपने कर्म को सुधारना है, अपने कर्म को चेंज करना है। हमारा कर्म संभल गया तो बिगड़ी बात बन सकती है, और कर्म बिगड़ गया तो राजा से भिखारी बना देगा। मान सम्मान तो बहुत बड़ी बात है कि हमको कहीं कोई अपने पास खड़ा होने के लिए कोई स्वीकार नहीं होगा। तो हमें समझना होगा, हम अपने कर्म को सुधारें, अपने कर्म को बदलें तो बिगड़ी बात बन सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साथ ही आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो।